तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर के नंदरानी यशोदा के महल के सामने आती है। बोले मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। हे मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये, ये हमारी गायों को बिना समय ही खोल देता है। लेकिन उनका भाव ये भी हो सकता है कि वत्सान मुंचन क्वचित समये, कि मैया ये इस संसार के प्राणियों को बिना समय ही मुक्त कर देता है। एक गोपी बोली मैया ये तो चलो माखन से परेशान, हमारी सुनो। एक दिन में अपने घर को लीप रही कन्हैया आयो। बोले भाभी राम राम। मैंने कहा कन्हैया राम राम, तू अच्छो आयो। बोले काहे के? बोले कन्हैया आज मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा है, तू मैया से कह दियो तेरी मैया आ जावे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले। कन्हैया बोलो हाओ भाभी कह देंगे। कन्हैया गयो, थोड़ी दूर में दो पिल्लों को पकड़ करके लेके आए और सिंहासन पर जाकर के बैठाल दियो। बोले भाभी दर्शन करो, सत्यनारायण भगवान आ गए। वो जैसे ही मैंने देखा रे कन्हैया तू जी का ले आवे, तुरंत मैंने कन्हैया को भगाया, फिर द्वारा से उसको लीपा, तब जाकर के सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। एक गोपी बोली मैया ये तो कन्हैया से परेशान है, पिल्लों से परेशान है, मेरी सुनो। एक दिन मैं अपने पति के साथ सो रही थी, कन्हैया आयो, मेरी चोटी को लेकर के मेरे पति की चोटी में बांध दियो और बांध के बोलो हौवा। और जैसे हौवा बोला फिर तो मैं बड़ी झटपट आई। अब मैं इधर भागू, मेरे पति इधर भागे। लेकिन जब तक मेरी सासू माँ ने उस कन्हैया को भागते हुए देखा, अरे बहू वो कन्हैया आयो, अब वो चोटी बांध करके चल गो, कोई हौवा नहीं हो। मेरी सास ने मेरी चोटी खोली। अब कुछ देर बाद कन्हैया आयो। बोले भाभी मैंने चोटी तो इसलिए बांधी थी कि मैंने देखा ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है और आप सो रही हो, इसलिए मैंने चोटी बांध दी। इस प्रकार से शिकायत करने के बहाने गोपियां नित्य प्रतिदिन कृष्ण कन्हैया को दर्शन करती हैं। माखन के बहाने कन्हैया को नचवाती हैं। कन्हैया नाच, मैं तेरे को माखन दूंगी। कन्हैया ठुमक ठुमक के एक हाथ न्यो नाच देवे खूब। ऐसी लीला को देख करके गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं।